खुशी तिवारी नाम की एक लड़की मोबाइल पर रील्स देख रही थी और रील्स देखते देखते जैसे ही वो स्क्रीन को स्क्रॉल कर रही थी तो उसकी नज़र रुक जाती है। दरअसल वो एक रील देखती है जिसमें मध्य प्रदेश के जबलपुर का एक रिमझा गांव लगता है। वहां पर श्रीमद् भगवत कथा चल रही थी और भगवत कथा के दौरान ही अनिरुद्ध आचार्य जी से, जो कि बहुत ही मशहूर कथावाचक है, वहीं उनसे एक व्यक्ति ने सवाल किया कि उनकी 18 एकड़ जमीन है लेकिन शादी उनकी नहीं हो रही है। बस इतना उस लड़के का कहना था कि इस लड़की ने, जो कि रील देख रही थी जिसका नाम खुशी तिवारी होता है, उस रील पर उसकी नजर टिक जाती है और बार बार उसी रील को देखे जा रही थी। इसी बीच में उस लड़की का भाई वहां से गुजर रहा था। उसने पूछा कि क्या देख रही हो। तभी वो लड़की कहती है कि क्यों ना हम लोगों को इस व्यक्ति से बात करनी चाहिए। फिर वो लड़का अपनी बहन के लिए 600 किलोमीटर दूर उस लड़की के पास जाता है और जाने के बाद कहता है कि मैं अपनी बहन का तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आया हूं। अब यहां तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद जो होता है वो बहुत भयानक होता है। यहां एक कत्ल हो जाती है और कत्ल की गूंज चारों तरफ फैल जाती है। आज की इस कहानी के माध्यम से यही जानने की, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार कत्ल क्यों हुआ और इसके पीछे की वजह क्या रही थी। नमस्कार, मैं मुकेश। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है कुशीनगर और कुशीनगर का ही एक सर्कल है कसिया। कसिया सर्कल क्षेत्र का एक थाना लगता है हाटा और हाटा थाना क्षेत्र का एक जगह लगती है जिसका नाम है सुकरौली। 6 जून 2025 के दोपहर लगभग 3 बजे के आसपास कुछ बच्चे, कुछ महिलाएं यहां पर बकरियां चढ़ा रही थी और बकरियां चढ़ाते चढ़ाते एक झाड़ियों में वो पहुंच जाते हैं। इसी बीच में एक महिला अपने बच्चे से कहती है कि जो बकरी वहां पे रुकी हुई है जाकर उसको बाहर निकाल के ले आओ। जैसे ही वो बच्चा माँ की बात को सुनकर उस झाड़ियों में जाता है, वहां जाकर वो देखता है तो बच्चे की जो चीख है वो निकल जाती है। आखिरकार चीखने वाली बात भी थी क्योंकि वहां पर एक लाश पड़ी हुई थी। उस लाश को देखने के बाद बच्चा जोर जोर से चीखता है, चिल्लाता है। फिर उसकी माँ मौके पे आ जाती है। माँ ने देखा कि नीले रंग की जीन्स और लाल रंग के चेक शर्ट पहने हुए वहां एक व्यक्ति मरा पड़ा है। उसके गर्दन में एक बड़ा सा चाकू है जो फंसा हुआ है। उस महिला ने भी जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया तो आसपास की जो लोग थे वो उनकी चीखों को सुनने के बाद वहां पर पहुंच जाते हैं। फिर तत्काल प्रभाव से पुलिस को यह सूचना दे दी जाती है। पुलिस सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचती है। उसके बाद पुलिस ने उस लाश को कब्जे में लिया और कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए उसको भेज देती है। अब जहां जहां तक ये सूचना पहुंच रही थी वहां वहां तक के लोग जानने में जुट जाते हैं कि आखिरकार मरने वाला है कौन, उसको क्यों मारा गया था और मारने के पीछे की वजह क्या थी। आखिरकार ये तमाम सवाल थे। ये सवाल सोशल मीडिया पर भी बहुत तेजी के साथ तैरने लगते हैं। 6 तारीख को लाश मिलती है और 20 दिन से ज्यादा का समय बीत जाता है, लेकिन ये तक पता नहीं चल पा रहा था कि आखिरकार मरने वाला है कौन। आखिरकार 20 दिन के बाद पुलिस को एक लीड मिलती है। 27 जून 2025 की ये बात है। सेंट्रल पोर्टल के माध्यम से पता चलता है कि यह व्यक्ति जो मरने वाला है इसका नाम है इंद्र कुमार, जिसकी उम्र 45 साल के आसपास है, जो कि पटवार खितौला एक गांव लगता है मध्य प्रदेश में, वहीं का ये रहने वाला है। फिर पता चलता है कि जो इसका भाई है अजय कुमार तिवारी, उसने मझौली थाना में एक एफआईआर दर्ज करवाई हुई थी 8 जून 2025 को कि उसका जो भाई है वो अचानक से लापता हो गया है। अब पुलिस ने मरने वाले व्यक्ति यानी कि इंद्र कुमार की मोबाइल की सीडीआर निकलवाती है और सीडीआर निकालने के बाद पता चलता है कि उसके साथ संपर्क में कौन कौन थे। अब पुलिस के सामने यहाँ पर 3 नाम सामने आते हैं। एक नाम होता है साहिबा बानू, जो कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी, साथ ही शमशुद्दीन अंसारी गोरखपुर से, और एक तीसरा नाम होता है कौशल कुमार, जिला देवरिया का निवासी होता है। यह नाम जब निकल के सामने आता है तो पुलिस ने इन तीनों को रडार पे लिया, इनको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद पुलिस की जांच में पता चलता है कि साहिबा बानू जो महिला है उसने प्रेम विवाह किया था कौशल कुमार से। प्रेम विवाह करने के बाद ये गोरखपुर के एक कूड़ा घाट जगह लगती है, वहां पर जाकर किराए के मकान में रहना शुरू कर देते हैं और प्रेम विवाह करने के बाद ये साहिबा बानू ने अपना नाम बदल के खुशी तिवारी रख लेती है और इसी तरह इनकी जिंदगी आगे यहाँ पे बढ़ने लगती है। एक दिन ये इंटरनेट पे रील्स देख रही थी। रील्स देखते देखते एक रील पे इसकी नजर टिक जाती है। वो देखती क्या है कि एक व्यक्ति अनिरुद्ध आचार्य जी से सवाल करता है कि मेरी शादी नहीं हो रही है जबकि मेरे पास 18 एकड़ जमीन भी है, कोई चीज की कमी नहीं है। अब ये रील देखने के बाद साहिबा बानू उर्फ खुशी तिवारी अपनी पति कौशल को अपना ही भाई बनाकर, जिसका नाम संदीप रख दिया जाता है, उसको भेजती है लगभग 600 किलोमीटर दूर उस लड़के से मिलने के लिए जिसका उसने रील देखा था, जिसका नाम इंद्र कुमार होता है। इंद्र कुमार से कौशल उर्फ संदीप बोलता है कि मैं अपनी बहन का रिश्ता तुम्हारे लिए लेके आया हूं।
बस इतना सुनना था कि इंद्र कुमार बहुत खुश हो जाता है। इंद्र कुमार शिक्षक की जॉब करता था और जमीन की भी उसके पास कोई कमी नहीं थी। अब यहाँ पर इंद्र कुमार पूछता है कि तुम्हारी बहन दिखती कैसी है, फोटो दिखाओ। तब साहिबा खातून उर्फ खुशी तिवारी का फोटो दिखाया जाता है। फोटो दिखाने के बाद इंद्र कुमार को वो पसंद आ जाती है। अब ये दोनों आपस में एक दूसरे का नंबर आदान प्रदान कर लेते हैं। अब यहाँ पर लड़की लगातार इस इंद्र कुमार से बातचीत कर रही थी और बातचीत का सिलसिला लगातार यहाँ पे चलने लगता है। इसी बीच में खुशी तिवारी ने कहा कि अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें गोरखपुर आना पड़ेगा और मेरे परिवार वालों से बातचीत करनी पड़ेगी। हालांकि मेरे परिवार में सिर्फ भाई ही है, तो बस तुम्हें भाई से ही बात कर लो यहाँ आकर, तो काम हो जाएगा। आखिरकार इंद्र कुमार 2 जून 2025 को अपने घर से निकलता है। लगभग 600 किलोमीटर दूर उस लड़की के पास पहुंच जाता है। लेकिन जब जा रहा था तो उसने अपने भाई अजय कुमार तिवारी से कहता है कि मुझे एक लड़की मिल गई है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। कुछ इस तरीके की बातें वो अपने भाई को बताता है और निकल जाता है। पहले लड़की उसे गोरखपुर बुलाती है, फिर उसके बाद गोरखपुर से कहीं दूसरी जगह लेके जाते हैं और वहां सबसे पहले संपत्ति का हलफनामा तैयार कराते हैं और हलफनामे में ये लिखवाते हैं कि अगर इंद्र कुमार को कुछ हो जाता है, वो मर जाता है, तो उसके मरने उपरांत उसकी जो जमीन है, उसकी जो संपत्ति है, उसके पास जो भी धन दौलत है, वो सब की सब साहिबा बानू की हो जाएगी। अब यहाँ पर अगली तारीख आती है। एक गाड़ी में लड़की खुशी तिवारी और इंद्र कुमार बैठता है। इसके अलावा जो उसका पति है कौशल, जो अभी तक खुशी तिवारी का भाई बनने की भूमिका निभा रहा है, वो भी उसी गाड़ी में बैठता है। उसमें एक ड्राइवर भी बैठता है जिसका नाम शमशुद्दीन होता है। अब गोरखपुर से सीधा कुशीनगर पहुंचते हैं और कुशीनगर पर एक जगह लगती है कसिया। कसिया में जाते हैं। 5 जून 2025 को यहाँ पर एक आइडियल के नाम से एक होटल होता है। होटल में रुकते हैं और वहां रुकने के बाद शादी करते हैं। वो उसकी मांग में सिंदूर भी भरता है। अब इन्हें एक कमरे में जाना था सुहागरात मनाने के लिए। अब ये यहाँ पे आराम से तसल्ली से खाना खाते हैं। खाना खाते वक्त इंद्र नहीं जानता था कि जिस खाने को वो खा रहा है, दरअसल उस खाने के अंदर नशीली दवाइयां मिलाई गई हैं। अब जब वो कमरे में जाता है तो बेड पे लेटते ही वो बेहोश हो जाता है। अब जैसे ही ये बेहोश होता है तो वो सब इस जगह को छोड़ने का प्लान बना लेते हैं। इसको बेहोशी के हालत में ही सुकरौली के इलाके में लेके जाते हैं, जहां वार्ड नंबर 4 का एक जंगल जैसा होता है। वहां जाने के बाद चाकुओं से एक के बाद एक करके कई वार किए जाते हैं। इसी दौरान चाकू उसकी गर्दन में जाकर फंस जाता है। उसके बाद उसकी लाश को वहां फेंकते हैं झाड़ियों में और फेंकने के बाद आराम से वहां से निकल जाते हैं। उसके पास जो भी जेवरात थे, उसके पास जो भी पैसे थे, उसका जो मोबाइल था, उसके पास जो भी सामान था, वो सब सामान अपने कब्जे में लेते हैं और वहां से निकल जाते हैं, ये सोचकर कि शायद कभी वो पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन वो नहीं जानते हैं कि पुलिस जब अपने पे आती है तो बाल का खाल तक निकाल लेती है। ये लड़की, जिसका नाम साहिबा बानू होता है, जो बाद में प्रेम विवाह करने के बाद खुशी तिवारी बन जाती है, फिर अपनी पति के साथ मिलकर दौलत की लालच में एक निर्दोष का कत्ल कर देती है। जो व्यक्ति बेचारा अकेले था, जिसकी माँ बाप पहले ही मर चुके थे, जो बिल्कुल तन्हा रहता था, बस उसका एक भाई था अजय तिवारी, जो जाकर पुलिस में FIR दर्ज ना करवाता तो शायद इस मामले का कभी खुलासा नहीं होता। तो दोस्तों, फिलहाल पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, पति पत्नी और जो ड्राइवर था वो, और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया गया है। अब 29 जून 2025 को इस घटनाक्रम का खुलासा करते हुए लोगों को यह बताया गया कि अनिरुद्ध आचार्य जी से जिस व्यक्ति ने सवाल किया था, जिसका नाम था इंद्र कुमार, दरअसल उसकी हत्या के पीछे की असल वजह यही थी कि जो उसका संपत्ति थी उसको ये हड़पना चाहता था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।